खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देखिए, भारत एक सनातन राष्ट्र है। सनातन वो है जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सबके कल्याण की कामना करता है। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है, मगर मैं पूज्य सुधांशु जी महाराज की उपस्थिति में ये कहना चाहता हूँ कि कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ ये ऋषि प्रधान देश है। भारत के ऋषि मुनि महात्माओं ने, संतों ने इस राष्ट्र को शक्ति देने का काम किया है, राष्ट्र की एकता के लिए अपना बलिदान दिया है। महर्षि दधीची से लेकर के आज तक ऋषि मुनि महात्मा इस राष्ट्र को सशक्त करने की तरफ, सशक्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। जहां तक सवाल है बोर्ड का, सनातन बोर्ड का, तो इस देश में मैं समझता हूं कि राज्यों को मिलाकर के हजारों बोर्ड हैं। सुन्नी बोर्ड है, शिया बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, हर जगह हजारों बोर्ड है। तो अगर सनातन को मानने वाले सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक और बोर्ड हो जाए, लेकिन सनातन विराटता का नाम है, विशालता का नाम है। जो विराट है वही सनातन है। तो इसलिए हम सभी लोग जो सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म में हमारी आस्था है, वो देवकी नंदन ठाकुर जी की इस मांग का समर्थन करते हैं। बात करी जाए जो वक्फ बोर्ड है, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा, वो भी कह रहा है कि भाई आप भी अपनी मांग उठाएं। इस बारे में क्या कहें? देखिए, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, ना हम ये कह रहे कि आपने वक्फ बोर्ड क्यों बनाया। हम ये नहीं कह रहे कि आप वक्फ बोर्ड को रद्द कर दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप सुन्नी बोर्ड को ये रद्द कर दो, शिया बोर्ड को रद्द कर दो। हम नहीं कह रहे। हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, और अपने अधिकारों की बात करने का अधिकार भारत का संविधान देता है। तो हम चाहते हैं कि, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई भी व्यक्ति पूरब से उठता है वो सनातन को टारगेट करता है, दक्षिण से उठता है वो कहता है सनातन को मिटा देंगे, कोई कहता है सनातन इज ए डर्टी वर्ड, कोई कहता है सनातन को हमें खत्म करना है, कोई कहता है सनातन भगवा ये सब नहीं होना चाहिए। तो सवाल इसका है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था टारगेट करके सनातन के ऊपर हमला ना करे, उसके लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अभी तिरुपति बालाजी में जो हुआ है ना, तमाम हिंदू मठ मंदिरों का जो आधिपत्य है वो सरकारों ने ले रखा है। कोई लिखित में भी सरकार को कोई इस तरीके का प्रस्ताव भेजा गया है? 16 तारीख को यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया था। देश के कोने कोने से संत महात्मा आश्रमों से, संस्थाओं से प्रस्ताव भेज रहे हैं। कल भी भेज रहे हैं। कल दिल्ली संत महामंडल की एक बैठक थी अक्षरधाम में, वहाँ सभी संत उपस्थित थे और इन मांगों का समर्थन सनातन को मानने वाली सभी संस्थाएं कर रही हैं। विश्व जागृति मिशन एक बहुत बड़ा, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में महाराज श्री की, जिसकी स्थापना महाराज श्री के द्वारा हुई है, और श्री कल्कि धाम, भगवान का अवतार जहाँ होगा, श्री कल्कि भगवान का अवतार जहाँ होगा, उसी धरती से मैं आया। श्री कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में अभी अयोध्या जी से पधारेंगे। हम सब लोग, हम अलग मतांतर के हो सकते हैं, हमारे विषय अलग भी हो सकते हैं, लेकिन सनातन के नाम पे हम सब एक हैं। यूपी के सीएम योगी जी ने कहा है कि कटोगे तो बटोगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इतिहास साक्षी है कि भारत एक बार बटा है 1947 में, और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब बटता है, कटता है, छटता है तो घटता है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, ढाका, पाकिस्तान सब भारत का हिस्सा था। तो यदि हम एक रहेंगे तो सशक्त रहेंगे। संघे शक्ति कलयुगे, एक सूत्र है ना, यूनिटी इज द फोर्स ऑफ नेशन। एकता में बल है, लोकतंत्र में एकता में बल है। तो योगी जी ने ये तो नहीं कहा कि हिंदू कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा एक रहोगे नेक रहोगे। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा, एक रहोगे सेफ रहोगे। तो ये भारत की एकता का सूत्र दिया है। इसको दूसरे लोग संकीर्ण दृष्टिकोण से देख करके इसको धर्म
के आधार पे देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये बेईमानी है। विपक्ष के कुछ नेता इस विषय को हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने के लिए यूज कर रहे हैं। योगी जी का वक्तव्य या मोदी जी का वक्तव्य अगर ऐसा हो कि हिंदू एक रहेंगे, उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, तो फिर नियत को साफ रख के और भारत की एकता की बात करनी चाहिए। पूर्वी दिल्ली का ये भाग जो यमुना नदी यहाँ है और कृष्ण भगवान की कथा व्यथा हरने के लिए चल रही है, और देवकी नंदन ठाकुर तो स्वयं ही नाम भी साथ में वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन संस्कृति के संवाहक बनकर जिस प्रकार से देवकी नंदन ठाकुर कार्य कर रहे हैं और इस समय की जो युग के स्वर को, युग की आवाज को उठा रहे हैं, निश्चित रूप से उनका समर्थन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सनातन बोर्ड की मांग उठाई गई है हमारे देश के संतों ने, बड़ा अच्छा लगता है, बनना भी चाहिए। सनातन बोर्ड की इस समय आवश्यकता है, क्योंकि स्थान स्थान पर जिस प्रकार से मंदिरों में अनेक अनेक प्रकार से अपवित्रता का कार्य करने के लिए कुछ निहित स्वार्थी लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है। बहुत बार ये भी होता है कि हिंदू हितों से लेकर के सनातन के मूल्यों को और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे बोर्ड की आवश्यकता अवश्य है जो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर सके और सभी राज्य उसको माने भी सही, और सभी मत पंथ और संप्रदाय के लोग उसके प्रति सम्मान दे सकें। क्योंकि यहाँ ये दृष्टि नहीं रखी गई हम किसी का विरोध करने वाले हैं। सहिष्णु समाज निरंतर शांति का, भाईचारे का, प्रेम का संदेश देता रहा है। इस रूप में यह सनातन बोर्ड यदि बनता है तो निश्चित रूप से इससे सौहार्द ही पैदा होगा, वैमनस्यता की कोई भी कहीं गुंजाइश नहीं। सुधार के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, और हम लोग ये देखते ही हैं कि जब नदी नालों को भी साफ सफाई होती है तो बहुत सारी चीजें समय के साथ में ऐसी आ जाती हैं कि समाज की ओर से मांग उठती है, और इस समय ये मांग जो सुधार के लिए है, किसी का अधिकार हनन करने के लिए नहीं है। इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए कि जिस रूप में सुधार की मांग की जा रही है वो सुधार होना चाहिए। उद्देश्य तो देखिए सनातन के संवर्धन का ही है, सब सनातनी संवर्धित हो, और सनातन तो सहिष्णु है। हम तो सबको हृदय से लगाने वाले लोग हैं, आरती पूजा करने वाले लोग हैं। हम तो प्रसाद खिला के, आरती करके, स्वागत करके, सत्कार करके, पुष्प चढ़ाकर और प्रेम से गले लगाकर सबको रखने वाले लोग हैं। तो हमें तो ये अधिकार बहुत पूर्व से वैसे तो था ही, होना ही चाहिए था, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर हमारा मतलब संपूर्ण अधिकार है, ये मिलना ही चाहिए। क्योंकि जब तक नीति, राजनीति, धर्म नीति ये एक साथ नहीं होंगे तो सनातन का विकास कैसे होगा। 16 तारीख को भी सनातन की संसद लगी थी, क्या इस बार आर पार होगा? देखिए आर पार तो हम सब तो संत हैं, हम माला करने वाले लोग हैं। आवश्यकता लगे तो हमारे संतों में कुछ भाले वाले संत रहते हैं, तो हम सब तो सहिष्णुता की बात करते हैं। आर पार में क्या, हम तो भगवान के भक्त हैं और हम भगवान से भजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब होना चाहिए। हम सहिष्णुता से, प्रेम से, सत्कार से और आदर के साथ, ये शिक्षा है ना। हम तो वेद पढ़ाते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। पढ़ाई में, शिक्षा में यही तो है, यही तो हम दुनिया को सिखाते हैं, सहिष्णुता से। अब देखिए यहाँ भागवत यानी संकटों के हरण करने की गाथा है, इसमें हम कह रहे हैं हम सबका कल्याण करते करते आगे बढ़ते हुए इस बात को कह रहे हैं, रार नहीं ठानेंगे, हार नहीं मानेंगे, अपनी बात सहिष्णुता से करेंगे। आज के टाइम में क्या अब अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी कि अब हमारे भगवान भी सभी के पास में अस्त्र थे, क्या आज हमारे युवा पीढ़ी को भी जरूरत है उसकी? हमारी वाणी में ही हमारी बोली ही गोली है। हमारे सब भगवानों के पास तो अस्त्र ही है। हमारा असली अस्त्र जो है वो तो ज्ञान ही है ना, वाणी है। अवश्य बनेगा। जब राम मंदिर बन सकता है 500 वर्षों के बाद, जब जम्मू कश्मीर से 370 हट सकता है, और इस देश में ऐसी कई चीजें
गरीबों को के लिए फ्री अनाज मिल सकता है, गरीबों को फ्री इलाज मिल सकता है 5 लाख रुपए तक का। तो सनातन के लिए, सनातन के प्रचार के लिए, सनातन के प्रसार के लिए जो भी आवश्यकता है वो भी ये सरकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। तो इसके लिए समय सीमा देखी जा रही है? नहीं, बात निकली है, सही जगह पहुंच भी रही है। और इस बार संसद शुरू हो रही है, मुझे आशा है कि बहुत सारे सांसद भी ये प्रस्ताव रखेंगे और ये आवाज थोड़ी और जोर से आनी चाहिए। इस देश में और दुनिया में जितने सनातनी हैं सबके तरफ से आनी चाहिए। सनातनियों ने तो संसद लगाई 16 तारीख को और भारी समागम उनका हुआ था, जिन्होंने की एक तरफ कुंभ का मेला चल रहा है, लेकिन यहाँ कुंभ का मेले से भी परे यहाँ पे श्रद्धालुओं के साथ साथ संत भी बहुत ज्यादा तादाद में थे। इसीलिए तो बात दूर तक पहुंची है, यही कारण है और हम इस पे सकारात्मक हैं। तुम्हारी भक्ति को पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है इस समय। उस विश्व में